हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉकमेनिया। कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है और आगे चल के हम लोगों को क्या प्लानिंग होगा। सारी चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा गाइस, एंड तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को। किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे। अभी आप देखो निफ्टी में चल क्या रहा है। सबसे पहली चीज़, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल्स देखते हैं जो मेजर लेवल थे गाइस, और जो निफ्टी ने ब्रेक किए थे, तो ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो ये जो एक एरिया देख रहे हो आप, 23,877 और 855, मतलब 850 वाला जो ये जोन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन था गाइस, जो कि हमने हर बार अपनी वीडियोस में लाइव स्ट्रीम में डिस्कस किया था कि निफ्टी इसके ऊपर अगर ब्रेक करके सस्टेन करने लगेगा तो और अच्छे हम लोगों को मूव देखने को मिलेंगे। तो जो टारगेट हम लोग सोच रहे थे, वो सोच रहे थे हम 24,880 के आसपास का। तो अभी काफ़ी मूव आ चुका है, 800 से 300 500 पॉइंट का निफ्टी में अपसाइड मूव दे चुका है। अभी क्या प्लानिंग रहेगा। सबसे पहली चीज देखो, जो आज की कैंडल बनी है ना, ये मतलब ये पिन बार है, इसको हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं। कहीं ना कहीं ये जो कैंडल है ये नेगेटिव कैंडल की तरह होती है। तो बट बात क्या है, मेन चीज एक और जो कोशिश होने का साइन है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बाय प्लान नहीं कर सकते, उसका रीज़न क्या है। अभी आप देखो लगातार गाइस निफ्टी स्ट्रेट वे ऊपर जा रहा है लगातार। कोई प्राइस एक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, डेली गैप अप गैप अप गैप अप ओपन हो के मार्केट जो है ऊपर जा रहा है। तो ये ऐसे कभी भी नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा समय तक सेम प्राइस एक्शन या सेम पैटर्न को निफ्टी या कुछ भी हो वो फॉलो नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं देखो एक रिट्रेसमेंट तो आएगा, जो मेरे को लग रहा है एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, उसी का हम लोग देखेंगे कैसे प्लान करना है, वेट करेंगे। और अभी देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखो बन क्या रहा है, कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहली चीज़ ये, जैसे आज का जो हाई था, डे हाई, इसको मार्क करके रखना आप लोग। दूसरी चीज़ क्या, ये देखो ये डे लो है, ये क्या है, डे लो। तो हमें अभी सिंपल सा हमारा क्या एनालिसिस रहेगा, निफ्टी जब तक इसके अंदर है, ये एक स्मॉल रेंज है, ठीक है। तो ये 24,355 और 24,134, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम लोग सेम डायरेक्शन में प्लान करेंगे। अगर यहाँ से फ्लैट ओपन होता है या 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करके अगर ब्रेकआउट देता है 24,361 वाला, तो हम अपसाइड प्लान कर लेंगे। अदरवाइज या होल्ड करके ब्रेक डाउन देता है 24,124 को, तो हम लोग डाउन साइड का प्लान कर लेंगे। तो ये हमारा एनालिसिस रहेगा गाइस। निफ्टी के अंदर वेट करना, जब तक रेंज से बाहर ना आ जाए तब तक बिल्कुल भी प्लान मत करना। आज अगर आप देखोगे मॉर्निंग में बहुत ज़बरदस्त मूव आया निफ्टी में, मज़ा आ गया, और एकदम देखो जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल था वहीं से निफ्टी में बाउंस आया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, किस तरीके से प्लान करा जाता है। या देखो इतना ज़बरदस्त प्राइस एक्शन बिल्ड हुआ, जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ एक शॉर्ट ट्रेड यहीं पे एग्जीक्यूट हो गया था गाइस निफ्टी के अंदर, इसी जोन पे। तो यहाँ से बढ़िया मूव मिला, उसके बाद स्ट्रेट अवे धीरे धीरे करके निफ्टी जो है ऊपर चला गया। तो ये निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। किसी का कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं ट्राई करूंगा आप लोगों को बताने का। तो अभी चलते हैं गाइस निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक में देखते हैं किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। इसको हम लोग हटा देते हैं, ड्राइंग्स को अभी फ्रेश तरीके से समझेंगे निफ्टी बैंक में एक्चुअल में चल क्या रहा है। अभी देखो निफ्टी बैंक की कैंडल देखो, ये फिर भी खराब दिख रहा है, ये एक अच्छा कैंडल नहीं है, ये नेगेटिव कैंडल है। और जो कहीं ना कहीं गाइस आना एकदम नेचुरल है, आप समझो। ऑलमोस्ट अगर आप देखो, मतलब 3 4 5 6 8 ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से स्ट्रेट अवे बैंक निफ्टी कितना खतरनाक मूव किया आप सोच के देखो। 49 से लेके गाइस 7,000 पॉइंट, ऑलमोस्ट 7,000 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव कर चुका है। तो रिट्रेसमेंट तो आएगा, रिट्रेसमेंट तो आएगा, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। कौन कौन से अच्छे लेवल्स हैं जो मुझे दिख रहे हैं, देखो एक ये लेवल है, जो पूरा जोन देख रहे हो ये एक अच्छा जोन है। तो अभी यहाँ से मुझे ऐसा लगता है 1-1.5 हज़ार पॉइंट का रिट्रेसमेंट तो आना चाहिए मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के अंदर। फाइनली अब जाके आप देखोगे लगातार स्ट्रेट जब बढ़ रहा था, एक भी कैंडल नेगेटिव क्लोज नहीं किया है इसने बैंक निफ्टी में, बट अब जाके एक फाइनली एक नेगेटिव कैंडल क्लोज किया है। कहीं ना कहीं एक सेलिंग आएगा, जो मेरे को लग रहा है निफ्टी बैंक में। और देखो कितने अच्छे तरीके से प्राइस एक्शन बिल्ड हो रहा है, आप इसको समझना। देखो ये डाउन आया, मूव आया, अभी डाउन आने के लिए रेडी है।
तो जैसे ही ये डे लो ब्रेक करेगा गाइस, ये सिंपल, कुछ भी नहीं सोचना और इसके अलावा हम लोग एक डाउन साइड का प्लान करेंगे। मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा खासा एग्रेसिव मूवमेंट आना चाहिए। अगर ये डे लो ब्रेक करता है तो एक बढ़िया मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। और क्योंकि देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से गिरा फॉल, प्रोजेक्शन बिल्ड किया, अभी इसी रेंज में होवर कर रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट जोन है। तो जैसे ही ये जोन का ब्रेकडाउन होता है नीचे, एक स्मॉल रेंज बना रहा, आप देख सकते हो यहाँ पे रेजिस्टेंस है 55,445 पे होगी, यहाँ पे बैलेंस क्रिएट हुआ था, वहाँ से अभी ऊपर नहीं निकल पाया और यहीं पे होल्ड कर रहा है। तो अगर यहाँ फ्लैट ओपन होके रेंज बनाता है, रेंज बना के नीचे आता है 55,170 के नीचे जैसे ही निकलेगा, तो हम एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं गाइस बैंक निफ्टी के अंदर। उस हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करना। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से प्लानिंग किया जाता है। एनालिसिस को रिस्क रिवॉर्ड के साथ गाइस मैच कीजिए, वही ट्रेड बनाओ जहाँ पे आपका रिस्क कम हो, सिंपल, और कुछ नहीं। जहाँ पे रिस्क कम होगा वही ट्रेड बनाओगे तो अच्छा ट्रेड बना पाओगे और अच्छा कैप्चर कर पाओगे। तो ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखो। तो ये गाइस बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेरी हो, मैं डेली रात में लाइव भी आता हूँ, आप लाइव स्ट्रीम में आके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। और निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टॉक मेनिया, थैंक यू।